नमस्कार सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साहब, रमजान मुबारक का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वाकई यार मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। बैक टू बैक हो रहा है और सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमेशा कहता हूं दूर बैठ के मौज लो। कल जरा ऐसे ही लिस्ट निकाल रहा था ये देखने के लिए कि चांद रात रमजान के बाद यानी 28 फरवरी या 1 मार्च के बाद कितना कहां पर रमजान मुबारक बोला गया है। तो भैया जब ये लिस्ट निकाली, ये तो आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लिस्ट ये भी निकल आई कि बलूचिस्तान में कौन कौन लड़ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मी। अभी कहता हूं बलूचिस्तान को आजाद कर दो। ये सारे आपस में एक दूसरे की मार मार के इसको लिबिया, इराक या सीरिया ना बना दे तो मेरा नाम नहीं रिजवान अहमद। हाँ, ये जब तक ही आपस में मित्र हैं, जब तक ये दूसरी गंदगी यानी नापाक के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। तो साहब, ये तो आप लोगों को पता होगा कि कल मैं वो चीज अपलोड नहीं कर पाया था। जो अवेयर लोग हैं कि नौशिकी में भी धुई से रमजान मुबारक हो गया। 5 गाड़ियां जा रही थी, 5 बस जा रही थी। एक पुराना मंजर मुझे याद आ गया। वहां पर कितने शहीद हुए थे, कितने वीरगति को प्राप्त हुए थे? लगभग शायद 48 हुए थे ना। और वही मंजर याद आ गया। आ हा, कर्मा कैसे लौट के आता है। हाउ कर्मा स्ट्राइक्स। यहां तो 90 का आंकड़ा सामने बताया जा रहा है कि 90 माशाल्लाह ढेर हो गए और एक झटके में टंग 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 7वें आसमान पर पहुंच गए। उससे पहले एक डेटा मेरे पास आया, ढूंढने से मिल जाता है। तो जब मैं इस ट्रेन को देख रहा था जहां पर एक थोड़ा बड़ा वाला रमजान मुबारक बोला गया है, इस ट्रेन में पता नहीं ये चीज आपको किसी ने बताई या नहीं बताई हो। अगर बताई हो तो भाई मैंने किसी का कंटेंट नहीं देखा। इस ट्रेन को जब आप वॉच करेंगे, मान लीजिए एक प्लेन की हाईजैकिंग होती है और प्लेन में कमांडोज अंदर घुसते हैं। प्लेन का जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन आप मान लें। अगर इस तरह किसी ने उसको वहां पे अंदर उसको गन पॉइंट पे प्लेन को 4, 5, 8 लोगों ने, हेविली आर्म लोगों ने हाईजैक कर लिया है, तो अंदर जब फायर फाइट होती है तो वहां पर आप जो बाद के मंजर देखते हैं वो सब तबाही तबाही प्लेन के अंदर देखते हैं। यहां पर ट्रेन को रोका गया था। लेकिन जब मैं ये ट्रेन का ये प्रोग्राम देख रहा था, ये डेटा, मैंने कहा यार इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही कि शुरू में जो इंजन के शीशे पे जो उन्होंने गोली मारी, ड्राइवर को इंजर करने के लिए एक आईडी एक्सप्लोजिव वहां पर आरपीजी से इंजन पर अटैक किया। उसके अलावा इक्का दुक्का पूरी ट्रेन में बुलेट्स देखने को मिल रही हैं। किस ट्रेन की हालत ये बता रही है कि जैसे ही आईईडी ब्लास्ट हुआ और वहां से ये बलूच लड़ाके नीचे उतरे, अंदर बैठे जाहिर बात है नागरिकों ने, उनकी तो बात अलग करें, फौजियों ने भी अपने हथियार डाल दिए। ऐसी जगह से जब ट्रेन निकलती है तो जाहिर सी बात है इतने सेंसिटिव रूट से कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन सिस्टम जरूर होगा और कम से कम अंदर लोहे के दरवाजे बंद होते होंगे, तो बड़ी आम बात है। लेकिन इस ट्रेन को मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं और ये मैंने इसमें ऑब्जर्व करा ये चीज कि ऐसा लग रहा है कि बाहर से अंदर फायर झोंका ही नहीं गया है। वरना इस ट्रेन में जिस हिसाब से बलूच हेवली आर्म्ड होके आए थे और अगर ट्रेन के अंदर से कोई रेसिस्टेंस होता तो इस ट्रेन के ऊपर समझ लीजिए छन्नी बन गई होती राइफल बुलेट्स के निशानों की। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन रुकते ही अंदर सबने हथियार डाल दिए और जो ट्रेन के अंदर बलूचों की एंट्री हुई है उसको हम मान सकते हैं पीसफुल एंट्री हुई है, यानी विदाउट वायलेंस हुई है। और जो ये फलसफा पाकिस्तान आर्मी बता रही है कि वहां पर हम 2 घंटे में पहुंच गए, उसके बाद ये क्लीनिंग ऑपरेशन 24 घंटे में ठीक हो गया, अब हम उल्टा मान लें, अब बलूचों को हम ट्रेन के अंदर मान लें और बाहर पाकिस्तान आर्मी मान ले, तो जो इनमें फायर फाइट हुई होगी वो भी इस ट्रेन के ऊपर समझ लीजिए छन्नी बना देती निशानों की। तो मैंने आपको एज अ सेल्फ स्टाइल मूव होला वॉर एक्सपर्ट
जो ऑब्जर्वेशन करके बताया है, तो दो सिचुएशन हो गई। एक हो गई पाक के फौजी, नापाक के फौजी अंदर, बाहर बलूच, और फायर फाइट हुई, उसके कोई निशान नजर नहीं आ रहे। दूसरी सिचुएशन बताइए कि बलूच अंदर और पाकिस्तान का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, नापाक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसकी जो फायर फाइट हुई है, उसके भी कोई वहां पर निशान नजर नहीं आ रहे ट्रेन में। इसका मतलब यह है ये एक होस्टेज क्राइसिस नहीं था। बलूचों ने के पहले अटैक के बाद वो 2 4 5 10 20 तो गोलियां चल जाती हैं, अंदर बैठी नापाक आर्मी ने जितने भी पर्सनल थे हथियार डाल दिए, गेट खोल दिए, बलूच अंदर आते हैं, थोड़े नागरिकों को छोड़ते हैं, थोड़े हौच पौच में निकल के चले जाते हैं। पहले वो एथनिक लाइंस पर वो सबको बांटते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग डिब्बों में बैठाते हैं, फिर इन लोगों को सातवें आसमान भेजते हैं, ट्रेन से उतरकर चले जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी, नापाक आर्मी यहां पर पहुंचती है और ट्रेन को 24 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, 18 घंटे बाद टेक ओवर करती है। कुल मिला के ट्रेन की हालत यह बता रही है कि वहां फायर फाइट हुई नहीं है, और बेपनाह जो बलूचों का एनालिसिस का अपना जो प्लेटफॉर्म है वो बता रहा है कि 218 फौजी हलाक हुए हैं। तो हालत ये बता रही है कि यस, 218 हुए हों या 118 हुए हों, लेकिन कूटे बहुत गए हैं, मारे बहुत गए हैं। और ऑपोजिट रेस्क्यू ऑपरेशन तब शुरू हुआ है जब ट्रेन छोड़ के बलूच आसपास के एरिया में, पहाड़ियों में विड्रॉ कर गए थे। और दूसरा किस्सा आ गया आपका नौशकी का। चाइना ने हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया मेरा कहां लाके मुझे फंसवा दिया, मेरे बिलियन बिलियन डॉलर यहां पर फंस गए हैं, पूरा रूट बलूचिस्तान से जाके निकलता है, तुम यार अपनी ट्रेन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो तुम मेरे प्रोजेक्ट की और मेरे चाइनीज की क्या, वहां पर जो लोग काम पे लगे हुए हैं उनकी क्या सुरक्षा करोगे। इसके बाद साथियों, जब मैं इस चीज को स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि इधर 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 धुईंधा यार, बैक टू बैक किस्से चल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि यार ये जो किस्सा है ये नया वाला किस्सा है या ये एक 12 घंटे पहले पुराना वाला किस्सा है। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी उसी किस्से को दूसरी रिपोर्ट के आधार पर समझकर आप लोगों के सामने पेश कर दूं। तो मैं ढूंढने बैठा ये देखने के लिए कि 28 फरवरी के बाद, 1 मार्च के बाद इनके खैबर पख्तूनख्वा में और इनके बलूचिस्तान में कितना रमजान मुबारक बोला गया है। इससे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाऊं कि कितना रमजान मुबारक बोला गया है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था। इराक में अमेरिका ने भी किसी को रमजान मुबारक बोल दिया। अबू खदीजा जो आईसिस के डिप्टी खलीफा हुआ करते थे, वो गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने ऊपर ड्रोन से रमजान मुबारक बोला, धुई, और वो बिना रॉकेट बिना चीज के उछलकर 7वें आसमान पर वो भी पहुंच गए। तो वहां इराक में अमेरिका ने रमजान मुबारक बोल दिया। तो आइए लिस्ट से देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 28 फरवरी के बाद, चांद रात रमजान मुबारक की के बाद कितना रमजान मुबारक बोला गया है और बलूचिस्तान में कितना रमजान मुबारक बोला गया है। पूरा कंपाइलेशन करके लाया हूं ढूंढ के आप लोगों के लिए। तो साथियों, ये पूरी लिस्ट है, आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा टाइमलाइन टेररिस्ट एक्टिविटी 2025, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तो आने वाला ब्लैंक छोड़ दिया गया है अभी। जनवरी फरवरी की भी बड़ी अच्छी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं, ये आप लिस्ट देखते जाइए, पूरी चीज मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। 1 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 1 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 1 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 2 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। देखिए पढ़ते जाइएगा भाई साहब, मैं इतना पढ़ नहीं सकता हूं, खुद कंफ्यूज हूं मैं कि कहां कहां रमजान मुबारक बोला जा रहा है। फिर 2 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, यानी एक दिन में 2 बार रमजान मुबारक बोला जा रहा है। ओए अल्लाह, हाय अल्लाह। मार्च 2 को तीसरी बार रमजान मुबारक बोला गया, हाय अल्लाह। फिर मार्च 3 को फिर रमजान मुबारक बोला गया, हाय अल्लाह। फिर से मार्च 3 को एक बार फिर से रमजान मुबारक बोला गया। फिर 4 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, है तौबा तौबा। 4 मार्च को फिर रमजान मुबारक बोला गया। भैया पढ़ते जाना, इधर मुझ पे ध्यान ना देना, मैं तो ऐसे बोलता रहता हूं। 5 मार्च को फिर रमजान मुबारक बोला गया। फिर 5 मार्च को, एक दिन में 2 बार रमजान मुबारक बोलने की आदत है। फिर 5 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। फिर 7 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। फिर 7 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। फिर 8 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। फिर 10 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। फिर 10 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, हाय अल्लाह, 3 बार, अरे अल्लाह, तो 4 बार। फिर 10 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया।
हाय तौबा तौबा। फिर मार्च 10 को रमजान मुबारक बोला गया, फिर मार्च 10 को रमजान मुबारक बोला गया, फिर मार्च 14 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 को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 15 तारीख के बाद भी रमजान मुबारक बोला गया। 15 तारीख के बाद ये और रमजान मुबारक बोला गया। तो ये है खैबर पख्तूनख्वा में रमजान मुबारक कितनी बार बोला जा रहा है। देखिए डेटा आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया लेके आया हूं। अब आप लोगों को बलूचिस्तान का रमजान मुबारक दिखा दूं बड़े भाई। और 28 को जो बोला गया था वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, जो मदरसे में हामिद हक्कानी साहब 7वें आसमान पर भेजे गए थे वो नहीं दिखा रहा था। अब आ जाइए बलूचिस्तान। 1 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, भैया देखते जाना। फिर 2 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 2 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 3 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 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। इस दिन तो लग रहा है कि इस नमाज की तरह 5 बार रमजान मुबारक बोला गया। फिर 4 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 5 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 5 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, माशाल्लाह। फिर 5 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया, फिर 7 मार्च को रमजान मुबारक बोला गया। आपसे 2 दिन का रेस्ट आ गया बीच में, 8 और 9। फिर 10 मार्च को रमजान मुबारक, 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 फिर 11 मार्च को रमजान मुबारक, फिर 11 मार्च को रमजान मुबारक, फिर 11 मार्च को रमजान मुबारक, फिर 12 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 को रमजान मुबारक, फिर 13 को रमजान मुबारक, फिर 13 को, फिर 13 को, फिर 13 को, फिर 13 को, फिर 14 को, अपडेटेड फिर 15 को। और इसमें जो नौशकी में धुई से रमजान मुबारक बोला गया है, जिसमें बीएलए बता रहा है कि 90 लोग हलाक हुए हैं और ये 5 का नाम ले रहे हैं, वो एक बार फिर रमजान मुबारक बोला गया। या अल्लाह, ये ईद आते आते मतलब अजीब चीज है भाई, अजीब चीज है। और जो लोग कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरी उम्मत है। और ये पूरी उम्मत है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है ये सारा जहां हमारा। ठीक, वो लोग अब इस रमज़ान मुबारक पे कह देंगे कि तुझे क्या मतलब, या उन लोगों से हमें क्या मतलब। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।